Assalamualaikum to all. Welcome to my channel. This is Mosma Patul, and this video is very informative for BA student or ADA students who are going to appear in the part 2 exam of BA, and they are facing difficulties in doing all question answer of novel Animal Farm, because Animal Farm is a very dry novel, so many of the students find difficulty to do all questions of Animal Farm. So in this video I'll tell some most important question answer from the novel Animal Farm according to the past papers and according to the current situation. So students, अगर आप ये most expected and important questions जो Animal Farm के हैं ये अच्छे से कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से attempt हो सकता है, because these all questions are most important questions. So students, the novel name is Animal Farm, which is written by George Orwell. सो जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत ही अच्छा एक पॉलिटिकल वे में ये नावल लिखा है, जो कि ड्यूरिंग स्टडी आपको थोड़ा सा लग सकता है डिफिकल्ट, बिकॉज दिस इज़ अबाउट पॉलिटिक्स, लेकिन इसमें बहुत डीप लेसन है और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें भी हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट लेसन है, एक डिफरेंट कैरेक्टर का रोल है. सो देयर आर फ्यू क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जस्ट आप वही क्वेश्चन करेंगे तो आपका पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा. और इसके अलावा इस नावल के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर का क्वेश्चन भी हर दफ़ा ज़रूर आता है. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कैरेक्टर का क्वेश्चन ना आए, अदरवाइज क्वेश्चन ज़रूर आता है कैरेक्टर के रिलेटेड. इन कैरेक्टर्स में से द कैरेक्टर्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू, वो कैरेक्टर्स आपने ज़रूर करने हैं. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आप नेपोलियन का कैरेक्टर मस्ट करेंगे, स्नोबॉल का कैरेक्टर, ओल्ड मेजर, बॉक्सर एंड मिस्टर जॉन. एनिमल्स में नेपोलियन, स्नोबॉल, ओल्ड मेजर एंड बॉक्सर. एंड ह्यूमन बीइंग में आपने मिस्टर जॉन का कैरेक्टर करना है. आपने ये कैरेक्टर्स मस्ट करने हैं. मस्ट रिमेंबर कि पेपर में कैरेक्टर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है. एनिमल फॉर्म में किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखना होता है. ओके, आफ्टर टेलिंग यू इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी विच आर ओनली 12 क्वेश्चन फ्रॉम द नॉवल, जो कि पेपर में आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओल्ड मेजर स्पीच. ओल्ड मेजर की जो स्पीच थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीच है. सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ड्स बदल सकते हैं कि हाउ ओल्ड मेजर कन्विंस द एनिमल्स टू फाइट अगेंस्ट द मैन, या इस तरह से और भी स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन यू मस्ट फोकस ऑन द स्टेटमेंट कि उसके अंदर क्या कहा जा रहा है. ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नॉवल इज नेचर ऑफ 7 कमांडमेंट्स. उनकी जो 7 शराइत थी उसके बारे में आपने बयान करना है कि वो शराइत किस तरह की थी, वो रूल्स जो उन्होंने बनाए थे वो किस तरह के रूल थे, उनकी नेचर क्या थी. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करना है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सो मस्ट प्रिपेयर इट वेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द नॉवल विच इज़ इंपॉर्टेंट इज दैट मैनेजमेंट ऑफ द फार्म बाय एनिमल्स. एनिमल फार्म की जो मैनेजमेंट थी बाय द एनिमल्स, ये आपने बतानी है आफ्टर द विनिंग ऑफ द वार अगेंस्ट द मैन, मीन्स मिस्टर जॉन के खिलाफ जो वो लड़े थे एनिमल्स, उसके बाद जो उन्होंने एनिमल फार्म को मैनेज किया था वो मैनेजमेंट आपने बतानी है. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. हाउ ऑल एनिमल्स मैनेज द फार्म्स अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज अबाउट एनिमल्स बैटल, द बैटल ऑफ द काउशेड. ये काउशेड वाली बैटल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. एंड देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह का है, जो कि बैटल के बारे में है. वो क्वेश्चन भी आपने मस्ट करना है. ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मस्ट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5 में जिस बैटल का जिक्र है, दिस बैटल इज अबाउट विंड मिल, द बैटल ऑफ विंड मिल. सो काउशेड एंड विंड मिल, दीज बोथ बैटल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द एनिमल फॉर्म. So must do this both questions. Next question, question number 6, quarrel between Snowball and Napoleon. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दोनों के जो व्यू पॉइंट्स है इसके अंदर क्लियर हो रहे हैं. नेपोलियन की नेचर एंड स्नोबॉल का जो कैरेक्टर है वो बताया जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अबाउट नेपोलियन टायरनी ओवर एनिमल, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: नेपोलियन एज अ डिक्टेटर और नेपोलियंस राइज टू पावर. ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर द सेम. इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर इन सबका सेम है, एक ही मतलब है तीनों का. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज 3 स्टेटमेंट्स बिकॉज दीज ऑल आर सेम स्टेटमेंट्स. Just wording is changed, but the meanings are same. So must prepare this question, because this question you can say that the root of this novel, that this question shows the real character, real nature of the Napoleon. So must do this question. Okay, because इस क्वेश्चन के अंदर 3 डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं. नेपोलियंस टायरनी मीन्स नेपोलियन का जो जुल्म है एनिमल्स के ऊपर वो आ सकता है, नेपोलियन की डिक्टेटरशिप आ सकती है, और नेपोलियंस की जो राइजिंग थी, राइज टू पावर, वो आ सकती है. इनके तीनों डिफरेंट फेजेस हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर का पार्ट है. तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 7 कमांडमेंट्स एंड ब्रेकिंग ऑफ ऑल कमांडमेंट्स वन बाय वन. सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एनिमल्स की जो यू कैन से यू टर्न बताया गया कि किस तरह से उन्होंने एक एक करके अपनी सारी कमांडमेंट्स, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन विच दे मेड, वो सारे उन्होंने ब्रेक कर दिए थे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, पर्पस ऑफ द नॉवल एंड थीम ऑफ द नॉवल. यू नो दिस इज द मेन एसेंस ऑफ द नॉवल कि व्हाट द राइटर वांट्स टू से, व्हाट द राइटर कन्वेज टू अस,
and what are the real meanings of this piece of writing of writer. Now question number 10. Question number 10 भी बहुत ज़्यादा important है. This is about the writer. जॉर्ज ऑरवेल एज ए पॉलिटिकल और सोशल थिंकर. नॉवल के अंदर राइटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है. दैट्स वाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नॉवल के अंदर जॉर्ज ऑरवेल ने पॉलिटिकल टच दिया है और सोशली उसको बताया है कि किस तरह एक सोसाइटी बनती है जिसमें डिक्टेटरशिप एग्जिस्ट करती है. एंड दिस इज़ आल्सो अबाउट पॉलिटिशियंस के पॉलिटिशियंस किस तरह से सोचते हैं. इसने नेपोलियन का जो करेक्टर है या जो स्नोबॉल का करेक्टर है, दैट आर टोटली पॉलिटिशियंस करेक्टर्स. तो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन. सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नॉवल इज एनिमल फॉर्म एज अ सटायर. ये क्वेश्चन आपने डिफाइन करना है एज अ सटारिकल पॉइंट ऑफ व्यू. एनिमल फॉर्म को आपने डिस्क्राइब करना है. सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वो क्वेश्चन जिनमें एनालिसिस किया जाता है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इस क्वेश्चन में अभी आपने एनालिसिस करना है दैट वे वी फाउंड सटारिकल एलिमेंट इन द नॉवल. Now come towards the very last important question from the novel, which is animal form as an allegory or a symbolic novel. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि नॉवल की स्टोरी के ऊपर है कि स्टोरी किस तरह की सिंबॉलिक स्टोरी है और एलेगोरी टाइप स्टोरी है. तो ये आपने डिस्क्राइब करना है. सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू. सो इट्स अप टू यू नाउ टू प्रिपेयर इट वेल एंड ऑब्टेन हाई मार्क्स बिकॉज दीज आर वेरी फ्यू क्वेश्चन विच आई टोल्ड यू. तो जस्ट 12 क्वेश्चन कर लेना इज़ नॉट अ बिग डील. सो आप ये मस्ट कीजिएगा. बाकी क्वेश्चंस को भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा कि बाई चांस अगर उनमें से आ गया तो आप उसको स्किप ना करें. व्हेन यू नो द स्टोरी और समरी ऑफ द नॉवल यू कैन राइट एनी क्वेश्चन. आपको नॉवल की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए. हर कैरेक्टर का जो रोल है वो पता होना चाहिए ताकि किसी भी बारे में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें खुद से भी लिख सकें. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो so must like it and subscribe this channel if you have not subscribed this channel and must share this video with other students. I hope कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.